अर्शद, जब मैं आपसे पूछती हूँ आपको क्या क्या शॉर्टफॉल्स दिखते हैं यहाँ पे? अगर आप नीरज चोपड़ा को देखें तो माशाल्लाह भी वो मेरे ख्याल में आउट ऑफ कंट्री, मेरे ख्याल में वो जो जर्मनी का जो बेस्ट कोच है उनके पास वो ट्रेनिंग कर Nadeem recently expressed his biggest woe that he's struggling to get an international standard javelin for several years now. The most basic and important requirement for a javelin thrower. नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता, उस वक्त बड़े पुरज़म हो गए थे हम भी कि हम अब अरशद के लिए बैकिंग करेंगे और अरशद को सारी फैसिलिटीज़ फराहम करेंगे, हर चीज़ अवेलेबल होगी। मगर जब हम कंपैरिजन देखते हैं, हम देखते हैं नीरज चोपड़ा इस वक्त यूएस में बेस्ट फैसिलिटीज़ पे बैठा हुआ है। हमारे पास जो जेवलिन थ्रोज हैं, क्या हमारे पास वो कार्बन के जेवलिन थ्रोज यहाँ पे मौजूद हैं? हमारे पास ट्रैक जरूर है, बट ट्रैक के अलावा क्या सारी फैसिलिटीज़ वैसी हैं? 2000 पाउंड की होगी ज्यादा से ज्यादा, 5000 पाउंड की होगी यार। मतलब एक मुल्क को एक पोटेंशियल ओलंपिक मेडल विनर आपका है, आप उसके लिए चंद हजार पाउंड खर्चने को तैयार नहीं। तो अरशद नदीम ऑल द वे ही इज गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। जहां हम शर्माते नहीं है बोलते हुए कि इंडिया ने हमको नुकसान पहुंचाया, फायदा नहीं किया, फला नहीं किया, कंप्लेन करते रहे। जय हिंद दोस्तों, नीरज चोपड़ा ये वो नाम है जिसे भारत ही नहीं पूरी दुनिया जानती है। एक इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका है नीरज चोपड़ा। जिस भी खेलों में नीरज चोपड़ा हिस्सा लेता है, गोल्ड या सिल्वर जरूर लेकर आता है भारत के लिए। ओलंपिक में भी पहली बार जैवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा गोल्ड लेकर आया भारत के लिए। उस दिन पूरे भारत ने जश्न मनाया था। और इस साल जो पेरिस में ओलंपिक होने हैं, नीरज चोपड़ा ने उसके लिए बड़े जोरों शोरों से तैयारी शुरू कर दी। और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ आओगे कि अरशद नदीम, जिन्हें बर्मिंघम में पहली बार पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जिताया, उसमें नीरज चोपड़ा ने कम्पीट नहीं किया था क्योंकि वो इंजर्ड थे। और वहीं अरशद नदीम ने नीरज चोपड़ा से हेल्प मांगी है कि उन्हें भी प्रैक्टिस के लिए एक इक्विपमेंट की जरूरत है जो ओलंपिक में जैवलिन स्टिक यूज होते हैं, उसी की मदद मांगी है नीरज चोपड़ा से, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार कोई भी हेल्प नहीं करा रही है अरशद नदीम की। और वहीं नीरज चोपड़ा के लिए भारतीय गवर्नमेंट हर साल 4 करोड़ रुपए खर्च करती है और उसे प्रैक्टिस के लिए अमेरिका, जर्मनी हर जगह भेजती है। और इसी कारण नीरज चोपड़ा के हार्ड वर्क की वजह से नीरज चोपड़ा हर कॉम्पिटिशन में गोल्ड या सिल्वर जरूर लेकर आता है। और इस साल भी लोगों को बहुत उम्मीद होगी नीरज चोपड़ा से कि नीरज चोपड़ा गोल्ड जरूर लेकर आए भारत के लिए। वहीं अरशद नदीम बड़े ही नाखुश है पाकिस्तान की गवर्नमेंट से कि वो किसी चीज की हेल्प नहीं करा रही किसी एथलीट को। वहीं पाकिस्तानी मीडिया भी बहस पड़ी है कि किस तरह से हमारे जो गोल्ड मेडलिस्ट है, जो राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड लेकर आए थे, किस तरह से वो दर दर भटक रहे हैं और मदद मांग रहे हैं लोगों से। चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। नीरज चोपड़ा भारत के वो एथलीट हैं, सिर्फ भारत ने, सिर्फ इंडिया ने नीरज चोपड़ा के ऊपर लगभग पाकिस्तानी 4 करोड़ रुपए खर्च किए उनकी ट्रेनिंग के ऊपर, उनके लिए गैर मुल्की कोच की खिदमत हासिल की, उनको इंजरी से निजात दिलाने के लिए बड़ी बड़ी अरशद नदीम का एक तरीके से राइवल ही आप कहोगे ना, एक तरीके से उसका ओपोनेंट है। ठीक है, वो आपस में जितने भी अच्छे भाई हैं, जितने भी अच्छे दोस्त हैं, लेकिन है तो ओपोनेंट फील्ड के ऊपर, ऑफ द फील्ड जो भी रिलेशन हो। ओपोनेंट भी आज अपने ओपोनेंट की हालत को देख के अफसोस कर रहा है और दुनिया से सवाल कर रहा है कि यार ये किस मुल्क से ये एथलीट उठ के आ रहा है जिसकी ना गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रही है, जिसकी मुल्क के टॉप सक्सेसफुल बिजनेसमैन बाबर आजम एक सेंचुरी मारे, जावेद अफरीदी 1 करोड़ की गाड़ी का ऐलान कर देते हैं, वो एक 100, 150, 1000, 1500 पाउंड की जैवलिन स्टिक को नहीं स्पॉन्सर कर सकते। ये इस मुल्क के अंदर बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं जो महीने के 50-50 लाख रुपए लेते हैं। क्या वो एक अपने मुल्क के ऐसे पोटेंशियल मेडल विनर, इतने साल हो गए, इतने डिकेड्स गुजर गए, पाकिस्तान ने कोई ओलंपिक मेडल नहीं जीता, वो उसको स्पॉन्सर नहीं कर सकते। जो ये शूज पहनता है वो क्या हमने पाकिस्तान में बनाए हैं? जो बेस्ट शूज जो भी वर्ल्ड के, जो भी उससे नीरज चोपड़ा से आप पूछ लें कि उसने कहां से लिए हैं और इसको पूछ लें इसके कहां से आए हैं। हमें ये पता है बाहर से कोच वो आएगा जिसको पाकिस्तान गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर सकती। अर्शद, जब मैं आपसे पूछती हूँ आपको क्या क्या शॉर्टफॉल्स दिखते हैं यहाँ पे? उस लेवल की मेरे ख्याल में कोई कोच नहीं है जो पाकिस्तान में मुझे ट्रेनिंग करवा सके। क्योंकि अगर आप नीरज चोपड़ा को देखें तो माशाल्लाह भी वो मेरे ख्याल में 2016 में मैंने पहला कंपटीशन उनके साथ खेला था, तो अभी तक भी वो आउट ऑफ कंट्री, मेरे ख्याल में वो जो जर्मनी का जो बेस्ट कोच है उनके पास वो ट्रेनिंग कर रहा है। India's Neeraj Chopra and Pakistan's Arshad Nadeem. They have dominated the sport of javelin. The two champion athletes have been fiercest of competitors on the field. A rivalry that first kicked off at the 2016 Guwahati South Asian Games and has seen many chapters leading up to the 2023 World Athletics Championships in Budapest. Their rivalry has grown over the years and so have their respect and love for each other. Nadeem recently expressed his biggest woe that he's struggling to get an international standard javelin for several years now. The most basic and important requirement for a javelin thrower. His or her javelin. He expressed his frustration over this.
कोई किसी के लिए आवाज उठाने को तैयार नहीं है। अरशद नदीम के पास एक ही जैवलिन स्टिक है जो कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर compete की जाती है। वो अब सब स्टैंडर्ड हो चुकी है। नए आने वाले मुकाबलों के लिए स्पेशली ओलंपिक पेरिस 2024 के लिए उसको जैवलिन स्टिक की रिक्वायरमेंट है एंड ही डजंट हैव द फाइनेंशियल मींस कि वो इतनी महंगी जैवलिन स्टिक से प्रैक्टिस के लिए वो अफोर्ड कर सके और फिर मेन मुकाबलों में अलग आपको चाहिए होती है। अफसोस तो अपनी जगह, लेकिन गवर्नमेंट से भी सवाल करें। मसला ये है कि हम हर चीज़ ना गवर्नमेंट के ऊपर डाल देते हैं। हर चीज़ क्या प्रॉब्लम गवर्नमेंट की तो है। कोच है उनकी जो अपना थ्रो है बेस्ट वो 104 मीटर है, उनके पास वो माशाल्लाह थ्रो अपना ट्रेनिंग करे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि फैसिलिटीज जो है वो माशाल्लाह एथलेटिक फेडरेशन है और वापडा ने मुझे जॉब दी हुई है, तो फैसिलिटीज का अगर देखा जाए तो इतना इशू नहीं है। अगर देखा जाए तो इशू है कोच का। अगर हमें कोई बेस्ट कोच मिल जाए आउट ऑफ कंट्री में, मुझे अच्छी ट्रेनिंग मिल जाए। इस तरह अरशद ने अभी मेंशन किया, नीरज चोपड़ा की हम बात करते हैं। बड़ा जिस वक्त नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता उस वक्त बड़े पुरज़म हो गए थे हम भी कि हम अब अरशद के लिए बैकिंग करेंगे और अरशद को सारी फैसिलिटीज फराहम करेंगे, हर चीज अवेलेबल होगी। दो तीन क्रिकेटर मिलके ना, एक बाबर आजम, एक मोहम्मद रिजवान, एक शाहिन शाह अफरीदी मिलके ही अरशद नदीम का पूरा काम करवा सकते हैं अपनी जाती जेब से, जो इनको फर्क भी नहीं पड़ेगा। एक मैच के लिए एक छक्का मारो, एक 100 रन मुकम्मल करो, कैडबरी वाले 2 लड़कियों की क्रिकेट स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो आपके मुल्क में हर चीज मौजूद है। मसला है नियत मौजूद नहीं है। मसला है यहाँ कोई ऐसे लोग मौजूद नहीं है कि जो पैसे नहीं भी खर्चना चाहे ना, अपना थोड़ा सा दिमाग खर्च लें। ये जो जैवलिन स्टिक्स बनाते हैं, मेरे ख्याल से जो ओलंपिक लेवल पे compete होती हैं, जो एथलीट्स यूज करते हैं, नॉर्डिक एक ब्रांड है, ये उसकी मेरे ख्याल से इस्तेमाल होती है। मे बी आई एम रॉन्ग, मुझे 100% कंफर्मेशन नहीं है। जितनी मुझे एक रैंडम रिसर्च से पता चला वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 1000, 1500, 2000 पाउंड की होगी ज्यादा से ज्यादा, 5000 पाउंड की होगी यार। मतलब एक मुल्क को एक पोटेंशियल ओलंपिक मेडल विनर आपका है, आप उसके लिए चंद हजार पाउंड खर्चने को तैयार नहीं हो।